मोहतरम महीनों में से एक महीना रजब भी है। 4 महीने हैं कि जो बहुत ज़्यादा मोहतरम महीने हैं, उन 4 के अंदर एक रजब भी शामिल है। तो जहाँ रजब की फ़जीलत, इसकी बरक़ात का ताल्लुक़ है, वो एक अपनी जगह पर अलग हैं। वो अलग बात है कि उन फ़ज़ाइल, उन बरक़ात की तरफ हम नहीं जाते, बल्कि रजब के इस महीने के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत इस वक्त एक रस्म की तरफ चली गई है। तो आज उसी रस्म का बयान होगा जिसे कूंडों की रस्म कहा जाता है। तो आज इंशाअल्लाह इसके मुतालिक हम बात करेंगे कि ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई, इसको शुरू किसने किया, आया ये चीज़, ये काम करने वाला है या नहीं करने वाला। तो इसके मुतालिक इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। बात करने का मकसद और मतलब ये है, क्योंकि हमने जो इस्लाह मुआशरा का उन्वान शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुआशरे की जो बुराइयां हैं, जो रसूमात हैं, वो ख़त्म हो जाएं और एक मुसलमान सही दीन इस्लाम पर अमल करने वाला बन जाए। जहाँ तक रस्म का ताल्लुक़ है, रस्म कहते हैं कि दीन के अंदर कोई ऐसी नई चीज़, नई बात निकाल लेना कि जो पहले से दीन के अंदर मौजूद ना हो, इसे रस्म कहा गया है और इसको बिदअत भी कहा जाता है। तो सब मुसलमानों का ये ईमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और 23 साल के अरसे में कुरान मुकम्मल हुआ। कुरान करीम का आगाज़ गारे हिरा से हुआ और इसका जो इख्तिताम था वो हज्जतुल विदा के मौके पर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो यहाँ कुरान करीम का इस आयत पर मुकम्मल हुआ, कुरान ताम हुआ। तो ये जो 23 साल का अरसा था, इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अहकामात अल्लाह ने नाजिल फरमाए। वो नाजिल फरमाए कि जिसकी लोगों को क़यामत तक ज़रूरत थी, क़यामत तक के लिए कुरान ये चलेगा। इस कुरान में तहरीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उस तहरीफ़ करने वाले को मुसलमान समझा जाएगा। तो जब ये आयत नाजिल हुई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने दीन पूरा कर दिया, कि जितना दीन लोगों को, जितने दीन की ज़रूरत थी क़यामत तक, वो दीन आ गया। अब इस दीन के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई और आदमी नया दीन तलाश करने की कोशिश करेगा तो इसका दीन काबिल कबूल नहीं होगा। तो आम लफ्ज़ों में ये समझिए कि दीन की जितनी चीज़ें लोगों को ज़रूरत थी वो कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर आ गईं। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही कि जिसको इंसान कुरान और हदीस के दायरे से बाहर निकल कर तलाश करने की कोशिश करे। अब अगर कुरान और हदीस के दायरे से बाहर निकल कर आप तलाश करेंगे तो वो बात सही नहीं होगी, बल्कि उसको बिदअत और रस्म कहा जाएगा। तो बिदअत और रस्म हकीकत में ये इतनी बुरी चीज़ है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्लाह एक इल्ज़ाम के बराबर है। नाउज़ बिल्लाह ये इल्ज़ाम लग जाता है कि देखें, एक वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था, ताबईन के ज़माने में नहीं था, और उस काम को आज अगर शुरू कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इस काम का नाउज़ बिल्लाह हुजूर को पता नहीं था तो हमें ज़्यादा पता है, या इस काम की फ़जीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नाउज़ बिल्लाह नहीं थी, हमारे सामने ज़्यादा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्ज़ाम लग जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाने वाला आदमी, उसके तो ईमान में शक है भाई, वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो 22 रजब को कूंडे की जो रस्म अदा की जाती है, तो
तो इसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे कि ये सही है या गलत है। लोग जो इसको सही करार देते हैं उनकी क्या दलील है, और अगर ये गलत है तो इस पर क्या दलील है। तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ये एक बात हमारे सामने आ गई कि जितनी इस्लाम की मसाइल की, कुरान की हदायत की ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तमाम चीज़ें उतार दी। वो सारी उतारने के बाद हम सब मुसलमानों का अक़ीदा है कि कोई एक चीज़ भी ऐसी बाकी नहीं रही कि जो हुजूर के दौर में इस्लाम से बाहर थी और हुजूर के दुनिया से जाने के बाद वो इस्लाम के अंदर आ गई। ऐसी कोई एक चीज़ भी नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद क्या हुआ कि फ़ितनों का दौर शुरू हो गया, फ़ितने शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि एक तरफ झूठी नबूवत का दावा करने वाले लोग खड़े हो गए और दूसरी तरफ क्या हुआ, ज़कात का इनकार करने वाले खड़े हो गए। तीसरी तरफ क्या हुआ कि जो मुनाफिकीन थे उन्होंने अपने पर बिछा लिए, और इसी तरह जो चौथी तरफ थी तो वहाँ क्या हुआ कि जितने भी यहूद व नसारा थे वो दोबारा फिर जमा हो गए इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। इस्लाम को चारों तरफ से घेर लिया गया। और देखा जाए तो ये जो चार दुश्मन थे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और सख्त तरीन दुश्मन थे। ये इनके इरादे, इनके अज़ाइम बहुत ज़्यादा दर्दनाक थे। तो उस वक़्त क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन सबा जो एक यहूदी था, बज़ाहिर उसने ईमान का दावा कर लिया था, लेकिन ईमान के साथ उसका दूर तक कोई